आजकल देश में न्याय व्यवस्था का अपना ही एक अलग नया रूप झलक रहा है, या कहें कि नया इतिहास लिखा जा रहा है। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों में घटना को सही या गलत मानने के लिए अपने ही नियम और कानून हैं। कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, इस पर बेहद गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां व फैसले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही अभी एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सामने आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रेप मामले में महिला को ही जिम्मेदार ठहराया और आरोपी को जमानत दे दी। दरअसल यह मामला सितंबर 2024 का है। मामले के अनुसार यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने उसके साथ नशे की हालत में रेप किया था। महिला ने बताया कि वह शराब के नशे में थी। उसने बताया कि आरोपी लगातार उस पर साथ चलने के लिए दबाव डाल रहा था। कई बार कहने के बाद वह आराम करने के लिए आरोपी के साथ जाने को तैयार हो गई। महिला ने शिकायत में दावा किया है कि आरोपी रास्ते में उसे आपत्तिजनक तरीके से छू रहा था और गुड़गांव में रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया और रेप किया। हालांकि आरोपी ने दलील दी कि महिला ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने पीड़िता से बोला कि तुम ही इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हो। ये कहकर हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। हो सकता है कि महिला नशे में थी, तो शायद उसके बयान को ज्यादा अहमियत ना दी गई हो। इस प्रकार के मामले संदेहास्पद हो सकते हैं, लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण में हाईकोर्ट का ये व्यवहार या टिप्पणी न्याय संगत थी? रेप, छेड़छाड़ जैसे मामलों में अक्सर साक्ष्य एवं साक्षी का अभाव होता ही है, जिस कारण अक्सर आरोपी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ऐसे में यदि न्यायालय में भी इस तरह की दलीलों, बयानों के बिना पर फैसले दिए जाने लगे, तो अपराध को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। ये कोई एक मामला नहीं है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अन्य जज राम मनोहर नारायण मिश्रा ने अपने फैसले में कहा था कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ने को रेप या रेप की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों को बड़ी नसीहत दी थी। यही नहीं, 2021 में भी एक ऐसा ही मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में आया था, जिसमें एडिशनल जज पुष्पा गणेडीवाला ने जनवरी 2021 में यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि किसी नाबालिग पीड़िता के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना पॉक्सो में अपराध नहीं मान सकते। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। ऐसे में इरादा ही महत्वपूर्ण है, ना कि त्वचा से त्वचा का संपर्क। ये तो कुछ ही केस हैं जहां हाईकोर्ट में जजों की अपनी अजीबोगरीब टिप्पणी देने के बाद अपराधियों को बरी कर दिया गया, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी और जजों को उनके लापरवाहीपूर्ण रवैये के लिए नसीहत भी दी गई। क्यों आखिर बार बार सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है? क्या एक पीड़ित का न्याय पाना इतना मुश्किल है इस देश में? आज भी देश के सभी नागरिक हमारे संविधान, न्याय एवं कानून व्यवस्था पर पूर्ण आस्था, विश्वास रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या न्याय, कानून के रखवाले, जिन पर इस देश के नियम, कानून की बागडोर व जिम्मेदारी है, क्या वे इस देश के संविधान पर उतनी ही आस्था, विश्वास रखते हैं और सम्मान करते हैं, जितना कि एक आम व्यक्ति करता है? सवाल छोटा है, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार अवश्य ही करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।